गॉडजिला ने अब तक कई सारे कैटेक्लिस्मिक इवेंट्स को सरवाइव किया है। उसने धरती के कई सारे स्पीसीज को जन्म लेते हुए और मरते हुए देखा है। धरती के हर एक बदलाव से लेकर एक मीटियोर का टकराना और कई सारे स्पीसीज का खत्म होना, गॉडजिला ने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा है। पर शायद उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग था इंसानों का अस्तित्व में आना। बस कुछ ही साल पहले तक जो बंदर फलों के लिए लड़ा करते थे, वो बस कुछ ही साल बाद एक साथ मिलकर अपना साम्राज्य बनाते हैं। इमारतें जो उन टाइटन से भी विशाल होते हैं। इंसान बस कुछ ही सालों में धरती को बदल कर रख देते हैं और सिर्फ धरती ही नहीं, वो अपना खोज महाकाश तक ले जाते हैं। पर हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इंसान कभी भी इंसानियत को संभाल नहीं पाए हैं। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। इंसान अपने शुरुआती दिनों से ही लड़ाकू थे, चाहे वो खाने के लिए हो, जमीन के लिए हो, ताकत के लिए हो या फिर रिसोर्सेस के लिए। आखिर में मरता इंसानियत ही है। और एक थ्योरी के हिसाब से इंसान और इंसानियत का खत्म होना शुरू होगा एक न्यूक्लियर विंटर से। जब एक देश दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेगा, तब वो हथियार कई सारे अहम शहरों को खत्म कर देगा। करोड़ों लोग मारे जाएंगे, पूरा का पूरा देश तबाह हो जाएगा और जो लोग जिंदा बच जाएंगे वो लोग जिंदा रहने के लिए मुकाबला करेंगे कुदरत से और उस माहौल से। एक बर्बाद हुआ दुनिया जिस पर सिर्फ न्यूक्लियर विंटर का राज होगा। उस माहौल में धरती बर्फीला और बंजर बन जाएगा। आसमान में राख जम जाएंगे जिससे धरती पर सूरज की रोशनी का आना बंद हो जाएगा। मानव जाति अपने घुटनों पर होगा। पर किंग ऑफ द मॉन्स्टर के लिए ये एक नई शुरुआत होगी। लेकिन क्या गॉडजिला ऐसे माहौल में जिंदा रह सकता है? तो ऐसे माहौल में गॉडजिला का बर्ताव बहुत बदल जाएगा और सिर्फ गॉडजिला ही नहीं, दुनिया के सभी टाइटन्स का चाल ढाल बहुत बदल जाएगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फटने के बाद धूल और राख धरती के आसमान को ढक देगा, जिससे सूरज की रोशनी सतह तक पहुंच ही नहीं पाएगा और इसी से धरती का तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। कुछ जगह तो आर्कटिक के जैसा बन जाएगा। रोशनी और सही तापमान का ना होना कई सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को मारने लगेगा, जबकि इंसान उस वॉर के डायरेक्ट इफेक्ट से सफर करेंगे, जैसे कि मैलन्यूट्रिशन और कई सारे बीमारियां, जिससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जहां पर इंसानों का भविष्य अंत की तरफ बढ़ने लगेगा, वहीं इस वातावरण में कई सारे मॉन्स्टर्स का पुनर्जन्म होगा। इंसान जहां पर रेडिएशन सिकनेस, भूख, बीमारी और इस जमा देने वाली ठंड से लड़ेंगे, तब इन मॉन्स्टर्स को एक ऐसा दुनिया मिलेगा जो इन्हें अपने अतीत से मिलवाएगा। क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उस दुनिया से आते हैं जब धरती पर रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। आज जो रेडिएशन उन इंसानों को मार रहे हैं, वो असल में इन टाइटन्स का खाना है। ये टाइटन्स उस रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये उनकी काबिलियत है जिससे उन्हें ताकत मिलती है और इसी से वो ऐसे बर्बाद हुए दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। रेडिएशन से भरा हुआ ये दुनिया गॉडजिला के लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। हाई लेवल का रेडिएशन और अनलिमिटेड पावर सोर्स गॉडजिला को और ज्यादा इवॉल्व कर देगा। जहाँ पर धरती के ज्यादातर जानवर भूख से और ठंड से तड़प रहे होंगे, वहीं गॉडजिला और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। उसका ये जाइगेंटिक बॉडी और उसके अंदर का रेडियो एक्टिव कोर उसके शरीर को गर्म रखेगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर गॉडजिला तो जिंदा रहेगा, पर बाकी बचे जानवर मौत का इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे टाइम पर गॉडजिला का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा मैसिव अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्सॉर्ब करना, जो उसे जिंदा भी रखेगा और नए नए खतरों का मुकाबला करने के लिए उसे ताकत भी देगा। ये नए पावर्स उसे और ज्यादा जाइगेंटिक और ज्यादा डोमिनेटिंग बनाएगा। पर इस रेडियो एक्टिव बर्बाद हुए जमीन पर गॉडजिला ही इकलौता टाइटन नहीं होगा। चारों तरफ के रेडियो एक्टिव एनर्जी को सेंस कर दूसरे टाइटन्स भी अपने हाइबरनेशन से उठेंगे। एबेडॉन, मेथुसेला, मेटोक्विन, अम्हेलुक, बीहीमथ अपने हाइबरनेशन से उठने के बाद इन टाइटन्स का पहला काम होगा खाना ढूंढना। और ये टाइटन्स उन इलाकों को हासिल करना चाहेंगे जहाँ पर रेडिएशन का लेवल सबसे ज्यादा होगा। और ये जगह वही जगह होंगे जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेटोनेट हुए थे। और वही होगा उन टाइटन्स का अपना किंगडम। पर जैसे हमारी दुनिया में इन्वेडर्स दूसरे किंगडम्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, ठीक वैसे दूसरे मॉन्स्टर्स भी उन जगहों को कब्जा करने के लिए जाएंगे। इंसानों का किंगडम खत्म होगा और ऐसे ही शुरू होगा एक नया चैप्टर, टाइटन वॉर का चैप्टर। गॉडजिला उस न्यूक्लियर अपोकलिप्स को सरवाइव कर सकता है, पर क्या गॉडजिला इस टाइटन वॉर को सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि दूसरे टाइटन्स भी गॉडजिला के इलाके पर अपना कब्जा जमाने के लिए आएंगे। ऐसे में गॉडजिला का मोटिव होगा दुनिया की सबसे रेडिएटेड जगह के ऊपर कब्जा करना, ताकि दुनिया का कोई भी टाइटन उसके जैसा पावरफुल ना बने और नेचुरल ऑर्डर गॉडजिला के हाथों प्रोटेक्टेड रहे। पर इस जमे हुए बर्बाद दुनिया में टाइटन बैटल्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। थोड़ा सा पावर गेन करने के बाद सभी मॉन्स्टर्स गॉडजिला को चैलेंज करने के लिए आएंगे। किंग ऑफ द मॉन्स्टर के टाइटल को हासिल करना चाहेंगे। इस नए दुनिया का किंग ऑफ द मॉन्स्टर बनने के लिए सारे टाइटन्स डेस्परेट हो जाएंगे।
और वो टाइटन्स हमेशा अकेले नहीं आएंगे। कुछ टाइटन्स टीम बनाकर आएंगे ताकि वो अपने से ज्यादा पावरफुल टाइटन्स को मार सके। लेकिन जो भी हो, इस दुनिया में ब्रीडिंग से बड़ी ताकत और कुछ भी नहीं होगा। जो टाइटन्स इन्वेडर्स के अटैक से अपने इलाके को प्रोटेक्टेड रखेंगे, उनका मोटिव होगा अपने जैसों को जन्म देना ताकि उनका स्पीसीज बढ़ता रहे और इस दुनिया में किसी रोज उनका राज हो। ऐसी दुनिया में अगर गॉडजिला को अपनी बादशाहत कायम रखनी है, तब सिर्फ उसका पावर और कोर स्ट्रेंथ काम में नहीं आएगा। अपने थ्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे चाहिए होगा इंस्टिंक्ट और इंटेलिजेंस, जो उसे अपने दुश्मनों को पहचानने में मदद करेगा, उसकी ताकत को बढ़ाएगा। उसे सिर्फ अपने इलाके को डिफेंड नहीं करना है, ताकतवर टाइटन्स को पहले ही मारना होगा ताकि वो और ज्यादा ताकतवर ना बन सके। गॉडजिला सिर्फ पावर के लिए नहीं लड़ता, उसे चाहिए डोमिनेंस। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि इस दुनिया में क्या रहेगा और गॉडजिला के लिए क्या ही बचेगा। तो ये दुनिया पूरा खामोश होगा। इस दुनिया में सिर्फ टाइटन बैटल्स की चीखें गूंजेंगी। ये धरती पूरा बर्बाद हो जाएगा, पर उन मॉन्स्टर्स के लिए ये दुनिया परफेक्ट होगा। इंसान ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, पर कुछ दशकों के बाद बर्फ का पिघलना शुरू होगा। कुछ जगह तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में भी आ जाएंगे, लेकिन धरती इंसानों के रहने लायक नहीं होगा। कम से कम 1000 सालों तक तो नहीं, क्योंकि उस रेडिएशन को कम होने में टाइम लगेगा। गॉडजिला सभी रेडियो एक्टिव जगहों को अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। वो पूरी दुनिया घूमते हुए उस रेडियो एक्टिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। उसके मौजूदगी को कुछ टाइटन्स एक वादा समझेंगे कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉडजिला अभी भी जिंदा है। वहीं कुछ के लिए वो एक चेतावनी होगा, एक वार्निंग उन टाइटन्स के लिए जो इस दुनिया में राज करने का ख्वाब देखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस थ्योरी में, और क्या ऐड किया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।